का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 240 में स्वागत है। साथियों, आज एक बेहद ही हम गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और आज जो चर्चा का पूरा विषय रहने वाला है, जो पूरा केंद्र बिंदु रहने वाला है, ये बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो आगामी भर्ती है, शिक्षक भर्ती है, उसमें डोमिसाइल नीति को लेकर कि जो है बिहार के साथी को ही उसमें केवल फॉर्म भरने का अधिकार हो, अन्य राज्य को बैन कर दिया जाए। इसके संबंध में हम पूरी जानकारी आपके बीच में मुहैया कराएंगे और ये जो पूरा चर्चा केंद्र बिंदु रहने वाला है, आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, मैं कोई इधर उधर बातें नहीं करूंगा। मैं बाकायदा आपको जो पूरा फैक्ट विद प्रूफ इस सब बात को लॉजिकली रखने की कोशिश करूंगा। तो बिहार में एक क्षेत्रीय अखबार है, तो उसने जो है अपने 29 जनवरी 2025 को अपने पेज नंबर 5 में एक छोटा सा न्यूज उसमें जो है इस संबंध में पब्लिश किया था और उस न्यूज में साफ साफ बताया गया है कि बिहार सरकार की डोमिसाइल नीति को लेकर क्या उसकी मंशा है और जो है आगे इसकी क्या संभावना है, कितने % संभावना है, इसको लेकर बहुत बेहद ही बहुत अच्छा से वहां से इसके बारे में जानकारी दिया गया है। तो आप हमारे बगल न्यूज कटिंग यदि देखने की कोशिश करेंगे, तो यदि आप आएंगे नीचे और लेफ्ट साइड में देखेंगे, तो यदि हम हेडिंग को पढ़ना चाहें तो पहले बीपीएससी टीआरई 4 में सरकार द्वारा डोमिसाइल नीति की भ्रामक सूचना पढ़ सकते हैं। यानी बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा खुद ही जो व्यक्ति बीपीएससी टीआरई 4.0 में ये भ्रामक खबर फैला रहे हैं, सूचना फैला रहे हैं कि उसमें डोमिसाइल नीति जो है लागू होगा और इसको लेकर खुद शिक्षा विभाग के मुख्य पदाधिकारी जो है वहां पे इसके संबंध में एक अपना वक्तव्य जारी किया है। आप हमारे साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो साफ लिखा है कि बुधवार को बिहार सरकार निगरानी विभाग का एक फर्जी लेटर जारी किया गया, जिसमें यह बताया जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में डोमिसाइल नीति की लागू किया गया है। यानी ये साफ साफ यहाँ बीपीएससी जो टीआरई 4.0 के जो ऑफिशियल यहाँ पे एक निगरानी विभाग होता है, उसके द्वारा ये साफ साफ कहा गया है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में कुछ अराजक तत्वों द्वारा वहाँ पे ये एक न्यूज वायरल फेक क्रिएट करके दिखाया गया है कि आपसे जो है बिहार में जो है डोमिसाइल नीति लागू किया जाएगा, जो कि यह सरकारी हस्तक्षेप और कदाचार है। और निगरानी विभाग ने साफ साफ कहा है कि इस तरीके से फेक न्यूज फैलाना क्या है, यह सरकारी हस्तक्षेप है और कदाचार है, यानी ये जो है अनडिसिप्लिन है, जिसे किसी भी स्तर पर क्षम्य नहीं किया जा सकता। और साफ साफ बोला गया है कि ये जो भी व्यक्ति डोमिसाइल नीति को लेकर बार बार इधर उधर न्यूज फैला रहे हैं, इसके बारे में जो है इसको क्षमा नहीं किया सकता यदि इस तरीके से फैला दिया गया। किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचनाओं को प्रदर्शित करने वाले लोगों के साथ बिहार राज्य सूचना आयोग सख्ती से निपटने को तैयार है। यानी जो भी उसका सूचना आयोग बिहार राज्य सरकार का, उसके विभाग द्वारा जो भी ऐसे व्यक्ति भ्रामक सूचना फैला रहे हैं, उनके खिलाफ जो है सख्ती से जो है उसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। ये तो पूरा हुआ जो बिहार का निगरानी विभाग है, शिक्षा सूचना आयोग है, उसके द्वारा ये न्यूज अपना दिया गया। ये तो बात ये रही। चलिए, अब तो ये रही, अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जो है क्या, मान लेते हैं कि ये न्यूज सच है या झूठ है, अलग बात है, लेकिन क्या लॉजिकली रूप से हम कह सकते हैं कि जो है बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होगी? लॉजिकली रूप से कोई ऐसा नहीं कि मैं यूपी से हूँ तो अब मैं ये इसके पक्ष में रहूंगा कि नहीं डोमिसाइल नीति लागू नहीं होनी चाहिए, मैं बिहार से हूँ तो मैं कहूँगा कि नहीं डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। तो ये जो पूरा लॉजिक यदि हम तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो ऊपर यदि साफ देखेंगे तो जहाँ पे एक फोटो लिखा है उसके बगल में लिखा है कि डोमिसाइल यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा बिहार विद्यालय शिक्षक, ये आदित्य कुमार जी है जो टीचिंग एग्जाम को लेकर एक विश्लेषक हैं और वो शिक्षक कम है, तो उन्होंने जो है इसके बारे में लॉजिकली एक बहुत अच्छा उन्होंने जानकारी दी है डोमिसाइल नीति को लेकर कि सरकार के इसके पक्ष में रहने की कितनी संभावना है। और तो उसके बारे में उन्होंने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा बिहार विद्यालय शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से नैतिक, कानूनी और संवैधानिक स्तर पर अन्याय नहीं कर सकते। ये क्योंकि जाहिर सी बात है ना, यदि आपके राज्य के अभ्यर्थियों को दूसरे राज्य के शिक्षक भर्तियों के उसमें जो है आपको बैठने का मौका मिल रहा है, उसमें आपको नियुक्ति होने का मौका मिल रहा है, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी अपने राज्य में जो भी आगामी भर्ती है उसमें भी अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को बैठने का मौका दे। ये एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है सरकार की, नैतिक रूप से मॉरल ड्यूटी बनती है, साथ में ये कानूनी और संवैधानिक तो है ही है। तो 3 बार सीटों को भरे जाने के बाद भी देखा जाए कि बिहार के इंटर कॉलेज में नियुक्त किए जाने वाले सीटों पर पूरे भारत से आया आवेदनों के बावजूद भी लगभग आधी सीटें खाली रह जाती है। आपको समझना चाहिए कि बीपीएससी टीआरई 1.0 या 2.0 या 3.0 3 बार वैकेंसी आई और अन्य राज्यों वाले को भी मौका दिया। इसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती है, इसमें आज भी आधी सीटें खाली रह गई।
यानी अन्य राज्यों को मौका देते हुए भी सीटें खाली चली जा रही हैं। तो और आप खुद देखिए कि 87,000 वैकेंसी निकला था और कितने पे वहाँ पे 66,000 पे नियुक्ति दी गई टीआरई 3.0 में। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार भी अगर चाह कर भी इसको नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास अभ्यर्थी ही नहीं है। अगर अभ्यर्थी होती है तो टीआरई 3.0 में जो 66,000 पदों पे वहाँ पे नियुक्ति दी गई पूरे पदों पे देती, और साथ में पीजीटी यूजीटी का आप खुद इसमें साफ साफ लगभग आधे सीटें पे वहाँ पे जो नियुक्ति वहाँ पे सीटें खाली हो जा रही है। तो ये सब साफ पता चलता है कि कोई ऐसा सरकार की मंशा नहीं रहने वाली है कि जिसके द्वारा ये कह दिया जाए कि डोमिसाइल नीति लागू, क्योंकि उसके पास अभ्यर्थी ही कम पड़ जाएंगे। ये बिल्कुल आप निश्चित तौर से जान लीजिए। तो ऐसी स्थिति में इन स्तरों पर डोमिसाइल नीति लागू करके भी कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। तो अगर सरकार यहाँ डोमिसाइल नीति लागू भी कर जाती है तो अभ्यर्थी नहीं रहेंगे, तो इतनी वैकेंसी निकालती है 80,000, 90,000, 1 लाख, तो उसमें अभ्यर्थी नहीं रहेंगे तो किसको उसमें करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे एक लॉजिकली हम एक फैक्ट देखने को हमको मिलता है। अतः जिस कक्षा स्तर के नियुक्तियों में सीटों के सापेक्ष भीड़ है उस पर डोमिसाइल नीति का विचार किया जा सकता है। और हाँ, ये अभी इनके द्वारा कि जहाँ पे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं उन पे हो सकता है कुछ सीटों पे वैसा कर दे, हालांकि उसकी भी कोई संभावना है नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं कि पहली बार वीडियो 1.0 में भी ऐसी अफवाहें आ रही थी, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, सड़क प्रोटेस्ट कर रहे थे, इससे ज़्यादा प्रोटेस्ट करे 2.0 में और इससे भी ज़्यादा हुआ। और 3.0 में तो आप तो बहुत छिटपुट कोई लेटर दिख जा रहा है, तो इसी का आधार सारी चीज़ें हो रहा है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सरकार खुद इसके योग्य नहीं है कि चीज़ों को जो है केवल बिहार के अभ्यर्थियों से ही सीटों को भरने की कोशिश करे। अब ये तो रहा ये जो न्यूज की बातें हैं। थोड़ा समय यदि हम यहाँ पे थोड़ा सा और अगर नीचे वाला न्यूज पढ़ना चाहे तो इसमें लिखा है कि बिहार विद्यालय पात्रता परीक्षा में सभी को अवसर दिया गया और उसी पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर होने वाली भर्ती परीक्षा टीआरई 4.0 में सरकार डोमिसाइल नीति को कैसे लागू कर सकता है। ठीक है, आप समझिए कि जो बिहार स्टेट एग्जाम हुआ था, अभी जो बिहार स्टेट एग्जाम हुआ था, क्योंकि बिहार स्टेट एग्जाम कौन लेगा जिसको पता है कि हमको बिहार क्या कहते हैं कि इसमें बिहार यूपीएससी 4.0 टीजीटी पीजीटी एग्जाम बैठना है, वही तो बिहार स्टेट का एग्जाम देगा। तो यदि अगर सरकार की ऐसी मंशा होती कि अगर उसे उसके दिमाग में थोड़ा सा भी होता कि मुझे बीपीएससी टीआरई 4.0 में इनको अदर स्टेट वालों को बैठने नहीं दिया जाएगा, तो उनसे स्टेट का एग्जाम ही नहीं करवाती, क्या उनके रिजल्ट का चार्ट डालेगा वो। तो इससे ये साफ साफ पता चल जाता है अगर सरकार की थोड़ी मंशा होती तो वो बिहार स्टेट के एग्जाम में ही उन्हें नहीं बैठने देती। इससे ये पता चलता है कि इससे 100% श्योर है कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। और साथ में हाँ, टीआरई 4.0 में सरकार डोमिसाइल नीति को कैसे लागू कर सकता है। सभी समस्याओं को झेल कर इस पात्रता परीक्षा में पास हुए युवाओं के साथ छल और अन्याय नहीं किया जा सकता है और राज्य के नैतिक, संवैधानिक, न्यायिक उत्तरदायित्व के सापेक्ष डोमिसाइल नीति को लागू कर पाना असंभव है। और इस आधार पे कि सीटें कि पहली बात तो अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम है, अन्य सीटें खाली चली जा रही हैं। आप खुद टीआरई 3.0 का लेटेस्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, 87,000 में केवल 66,000 ही पद भर पाए हैं। उसी तरीके से देखा जाए कि बिहार स्टेट का एग्जाम भी उन्होंने बच्चों ने दिया था, उसको एग्जाम पास किया। अब ये कह दिया जाए कि टीजीटी में बैठने दिया जाएगा तो उनकी पूरी मेहनत पर चली जाएगी। तो ये सभी कुछ छोटी मोटी बातें हैं जिन पे यदि हम एनालिसिस करें, इसका विश्लेषण करें तो साफ साफ जाहिर होती है सरकार की कोई मंशा नहीं। हाँ, कभी कभी के दुख के छिटपुट जो है चीजें आ जाती हैं। और अब यहाँ पे अब जो साथी बिहार के हैं उनके मन में एक रोष तो होगा, स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी अभ्यर्थी चाहेगा कि उसके लिए कम से कम कंपटीशन हो। कोई चाहे यूपी में ही आए तो यूपी वाले को अभी मूड बन सकता है कि यहाँ पे उनको बैठने का मौका नहीं दिया जाए। तो ये स्वाभाविक नैसर्गिक प्रक्रिया है कि रोष आना स्वाभाविक है कि उनको तो लगेगा ही भाई, कोई भी अभ्यर्थी वो चाहेगा कि मेरी जो सिलेक्शन 100% उसका श्योर किया जा सके, निश्चित किया जा सके। तो इस आधार पे उनका भी गुस्सा, उनका भी क्रोध जायज, लेकिन उनको भी एक चीज तो समझना चाहिए कि अगर आप इस तरीके से परंपरा स्टार्ट करेंगे कि आप अपने राज्य में दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को मौका नहीं देंगे, तो कल यदि आपसे ज्यादा मान लेते 2.5-3 लाख भर्ती यूपी में ही आ गई, तो फिर यदि अब मान लेते 4.0 में वहाँ वैकेंसी खत्म होने वाली है, 5.0 के बाद कुछ छिट-मुट भर्तियां रहेंगी शिक्षक की, उसके बाद 7-7.5 लाख जो पद है पूरी भरी जाएंगी गवर्नमेंट जॉब में। तो फिर उसके बाद आप कहाँ जाएंगे? आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी यदि आप इस तरीके से आप अपने दूसरे राज्यों को मौका देंगे, तो कल आप दूसरे राज्य के लिए भी लड़ाई लड़ सकते हैं, जमीन संघर्ष कर सकते हैं। हमारे राज्य में आपको मौका दिया गया था, आप हमको भी अपने राज्य में मौका दीजिए। तो ये दूर तक सोचिए। साथ में आपके ही बिहार के काफी साथी या हमारे यूपी के लोग दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं कमाने भर भर कर ट्रेन से। अब वहाँ के राज्य के लोग भी यही बोल रहे हैं, क्योंकि चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी है, क्योंकि हर जगह से दिक्कतें होती है। जो लोकल लोग होते हैं, जब बाहर से लोग आते हैं तो उनके भी जॉब को, उनकी सिक्योरिटी को लेकर, तो कल वो लोग भी बोलेंगे कि अब हम जो भाई लोग हैं यूपी के, बिहार के, इनको हम जो है
जॉब नहीं देंगे, अपनी कंपनी में काम नहीं देंगे, वो रूम पे नहीं रखेंगे, तो बताइए फिर भारत भारत कहाँ रहा? फिर जो एक भारत अखंड भारत दुनियादारी है, तो यदि आप इन सभी चीज़ों को ध्यान रखेंगे भविष्य को लेकर साथ में और कई कई आधारों पे, तो यही है कि भाई दिक्कत होगा। और बाकी यही है कि आप थोड़ा समझिए कि 60% सीटें आपके लिए रिजर्व हुई, 40% ही अनरिजर्व सीटें होती है, तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। वैसे भी कटाव बहुत कम जा रहा है, आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। बाकी यही साथ में यूपी के साथियों को भी एक सोचना चाहिए कि मैं देखा हूँ काफ़ी कमेंट में या फिर टेलीग्राम पे वो बहुत ज़्यादा जैसे लग रहा है कि बिहार के लोग उनके दुश्मन है। वो अपने भाई कोई भी रहेगा तो जाहिर सी बात अपनी सिलेक्शन को लेकर प्रतिबद्ध रहेगा और चाहेगा कम से कम कंपटीशन, तो बोलेगा कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। आपको आप बोल सकते हैं कि डोमिसाइल नीति नहीं लागू होनी चाहिए, ये दोनों बात हुई। लेकिन गाली गलौज देना, इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये यूपी के साथियों को भी थोड़ा सा समझना चाहिए, या अदर स्टेट के लोगों को भी, कि ये कोई जो है नैतिक जिम्मेवारी नहीं। आप शिक्षक होने वाले हैं और इस तरीके से यदि आप डोमिसाइल को लेकर बहस करेंगे और डिस्टर्बेंस करेंगे तो बड़ी दिक्कत है। बाकी यही कहेंगे कि आप जो है ये सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, पूरे मन से मेहनत करिए। और मैं यही बता रहा हूँ बार बार, जो भी आपका टारगेट है उसे पूरा करने में लग जाइए, फालतू की इधर उधर की न्यूज मत बैठिए। और समय कम है, आपको लग रहा है कि अगस्त में जाएगा, नवंबर में जाएगा, दिसंबर में जाएगा, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ऐसे एग्जाम फट से आ जाएगा। बिहार सरकार का ट्रैक बिगाड़ रहा है, तो डेढ़ से दो महीने में एग्जाम करवा के बैठे हो, सफल एग्जाम करवा के बैठिए, ऐसे नहीं। तो इसलिए आप खुद से तैयारी करें, कमर कसे रहिए, जो भी होगा देखा जाएगा, मेहनत करते रहे ताकि रिजल्ट भी आए। तो यदि फेल भी हो गए तो एक अंदर ये तो नहीं हो कि चलो मुझसे कोई कमी रह गई, तो मेहनत करते रहिए। बाकी यही है कि यदि आप एनसीईआरटी को लेकर आपके मन में कोई एक कंफ्यूजन बना हुआ है अभी कि एनसीईआरटी की तैयारी कैसे करें, इन सभी चीज़ों को लेकर आप बुक खरीद सकते हैं मार्केट से। अगर मूल एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहे, या फिर मैं स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो यहाँ से भी हमको आप बोल सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप, पूरी एनसीईआरटी आपको जो है प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो ये है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये न्यूज़ कैसी लगी, आप जरूर हमें बताइएगा। तो सुनने के लिए सर आप सभी का